पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के तीसरे हफ्ते में इसका असर अब सीधे भारतीय रसोई तक पहुंचने लगा है। तेहरान ब्लिट्स के बाद एलपीजी सिलेंडर की घबराहट में की जा रही बुकिंग अचानक बढ़ गई। इस स्थिति को संभालने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिलेंडर की अगली बुकिंग के बीच 25 दिन का अनिवार्य अंतर लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम सप्लाई व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उठाया गया है, जो 2022 के ऊर्जा संकट के बाद अब सबसे बड़े दबाव का सामना कर रही है। सरकार के अनुसार एक सामान्य भारतीय परिवार साल में लगभग 8 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। आमतौर पर एक सिलेंडर तकरीबन 6 से 7 हफ्ते यानी लगभग 45 से 55 दिन तक चलता है। लेकिन इंडियन ऑयल और भारतीय पेट्रोलियम जैसी कंपनियों के आंतरिक आकलन से पता चला है कि कई परिवार आखिरी डिलीवरी के सिर्फ 15 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक करने लगे थे। मांग में तकरीबन 15 से 20% की अचानक बढ़ोतरी देखी गई, जो वास्तविक खपत के कारण नहीं बल्कि एहतियात के तौर पर जमा करने की नेचर से जुड़ी थी। सरकार का मानना है कि 25 दिन का नियम लागू करके सिस्टम को दोबारा संतुलित किया जा सकता है, ताकि जिन परिवारों के सिलेंडर वास्तव में खाली हैं, उन्हें प्राथमिकता मिल सके और घबराहट में बुकिंग करने वाले लोग कतार पर कब्जा न कर लें। इस फैसले के लिए एक बड़ी वजह भारत की आयात पर निर्भरता भी है। भारत की तकरीबन 85 से 90% एलपीजी सप्लाई खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई से आती है। ये सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नाम के संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है। इस समय ये इलाका अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण बेहद संवेदनशील बना हुआ है। कई जहाजों की आवाजाही में देरी हुई है या उन्हें दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। भारत के पास लगभग 25 से 30 दिन का एलपीजी भंडार रखने की क्षमता है, जबकि देश में हर महीने तकरीबन 30 लाख टन एलपीजी की मांग रहती है। स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का सहारा लिया है। इसके तहत पेट्रोकेमिकल उद्योग में इस्तेमाल होने वाली गैस जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन को घरेलू एलपीजी सप्लाई में शामिल किया जा सकता है। सरकार ने घरेलू पहले रणनीति के तहत गैस सप्लाई के लिए 4 स्तर की प्राथमिकता तय की है। पहली प्राथमिकता घरेलू पाइप गैस और एलपीजी उत्पादन को दी गई है, जहां पूरी आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश होगी। दूसरी प्राथमिकता उर्वरक उद्योग को दी गई है, जिसे औसत खपत का लगभग 70% गैस मिलेगी। तीसरी प्राथमिकता छोटे उद्योगों और चाय बागानों को दी गई है, जिन्हें लगभग 80% सप्लाई दी जाएगी। चौथी प्राथमिकता वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे होटल और रेस्टोरेंट को दी गई है, जहां उपलब्धता के अनुसार 80% या उससे कम गैस मिल सकती है। इस व्यवस्था के कारण कई शहरों में वाणिज्य गैस सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में होटल संघों ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई सीमित रही तो कुछ रसोई बंद भी करनी पड़ सकती है। सरकारी अधिकारियों ने लोगों से घबराने की बजाय धैर्य रखने की अपील की है। उनका कहना है कि सामान्य परिवार को 6 हफ्ते से पहले नए सिलेंडर की जरूरत नहीं होती। सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि युद्ध और अफवाहों के कारण जरूरी चीजों की कृत्रिम कमी न बन जाए। साथ ही भारत, अल्जीरिया, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से वैकल्पिक सप्लाई के विकल्प भी तलाश रहा है। सरकार का संदेश साफ है, देश में गैस की उपलब्धता है, बस जरूरत है कि हर उपभोक्ता अपनी बारी का इंतजार करे।